Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो जैसे बच्चों हमने yesterday भी discuss कि active passive voice जितने आपके tenses हैं, 12 tenses हैं, सब किस में होते हैं बच्चों? active voice में. और 8 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इट मींस कि हमें जो चेंज करना है 8 टेंसेस में चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्लियर बच्चों? जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था बच्चों, चाहे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज होंगे. किस तरह से? हम प्रेजेंट टेंस में, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करा था, हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लेते हैं एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर बच्चों? अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं, बट हम क्या ऐड करते हैं बच्चों? बीइंग, इज बीइंग रिटन, एम बीइंग रिटन, आर बीइंग रिटन. क्लियर बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे. अकॉर्डिंग टू द टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों? वाज और वर को यूज करेंगे. क्लियर? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों. तो जो कल पढ़ा था उसी को अभी हम रिवाइज करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम. क्लियर? तो हमारे कितने वॉइस होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. जितने हमारे टेंसेज हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, सब हमारे किस में होते हैं? एक्टिव टेंस में. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों? यहाँ हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट में और यहाँ हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट में. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. क्लियर बच्चों? Voice is the form of a verb. Definition क्या है? Is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. Clear? तो यहाँ पे हमने क्लियरली यहाँ पे बताया था कि in active voice subject performs the action of the verb. In passive voice object performs the action of the verb. Clear बच्चों? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया था, I write a letter. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और लेटर इज रिटन बाय, और आई किसमें चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा. तो प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, यस्टरडे भी डिस्कस. क्लियर? तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, सिंपल है. जो भी आपके टेंसेज हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंस, कोई भी सेंटेंस है वो आपके क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं. क्लियर? राम राइट्स अ लेटर, राम रोट अ लेटर, राम विल राइट अ लेटर. तो तीनों टेंसेज है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. तो ये क्या कहलाएंगे? आपके एक्टिव वॉइस. क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल है, राम राइट्स अ लेटर. तो राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स इज योर वर्ब, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे तो राम रोट अ लेटर. फ्यूचर इंडेफिनिट में कहेंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? राम विल राइट अ लेटर. क्लियर? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो टेंसेज आपने ऑलरेडी पढ़े हैं. अब ये पैसिव वॉइस है, V3 हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. क्लियर? यहाँ पे आपको क्या ऐड करना? ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? क्या यूज करना है? ऑक्सिलरी वर्ब. अब जो हमने पहले सेंटेंस करा था उसी को हम यहाँ पे करेंगे पैसिव वॉइस में. अ लेटर इज रिटन बाय राम. तो इज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. रिटन क्या है? MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेन वर्ब क्या है हमारा? रिटन. इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? बाय राम, किसके द्वारा पत्र लिखा गया? राम के द्वारा. तो क्या कैसे लिखेंगे? लेटर इज रिटन बाय राम. अगर आई होता है तो क्या लिखते हैं? अ लेटर इज रिटन बाय मी. क्लियर? शी होता तो क्या लिखते हैं हम? अ लेटर इज रिटन बाय हर. तो इस तरह से आपको चेंज करना है. तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो किस में फोकस करना है आपको? ऑब्जेक्ट में फोकस करना है. ये हमने कल डिस्कस किया था. आई को मी में, वी को यस में, यू एज इट इज रहता है, इट रिमेन्स सेम. ही, हिम, शी, हर, इट रिमेन्स इट, दे का देम. कल हमने ये डिटेल में पढ़ा था बच्चों. आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा कि आई राइट अ लेटर, तो लेटर इज रिटन बाय मी. हरी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हरी. दे कॉल देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड. यहाँ पे क्यों हमने आर यूज करा? बिकॉज इट इज प्लूरल. क्लियर? यहाँ पे हमने क्या करा था? क्योंकि प्रॉपर नाउन हरी था. हरी हेल्प्स मी,
तो हम क्या बोलेंगे आई एम, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं हम एम। क्लियर, हरी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हरी, आई राइट अ लेटर इज सिंगुलर है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे इज, तो हमने तीनों यूज करे इज, एम, आर, सिंगुलर, प्लूरल एंड आई के साथ हम एम यूज करते हैं इन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, तो ये हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, बट जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्लियर, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी देखा था बच्चों, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल, सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म रहेगी, बट आपके जो है इज, एम, आर चेंज होंगे। वाई इंट्रोगेटिव में वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो जब आप मार्क कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपको जो है अपने आप पता चल जाएगा कि हाउ वी चेंज। तो वाई इज क्रिकेट प्लेड, प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों प्लेड, बाय यू हमने पढ़ा था बच्चों अभी कि यू इट रिमेन सेम। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं बच्चों, जो भी आपका काम एक्शन जो भी है आपका प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, क्लियर, जो अभी इनकम्प्लीट है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बीइंग। अदरवाइज जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या है बच्चों, सेम है। पैसिव सब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, इज यूज करते हैं शीट, एम के साथ आई, यू, वी, दे प्लूरल है तो हम क्या यूज करते हैं आर। क्लियर, लेट्स सी द एग्जांपल। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिफरेंस क्या है, उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर, अब आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V1 plus ing and this is your object। क्लियर, अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये क्या है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, अ लेटर इज, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है, और इसके साथ हमें क्या ऐड करना है बच्चों, बीइंग, क्या ऐड करना है, बीइंग, इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि आई है तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, बीइंग आपको ऐड करना है, और ये है आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। बाय मी, आई का क्या हो जाएगा आपका, मी। क्लियर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अगर लेटर्स होता तो क्या होता बच्चों, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। सिमिलरली आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो ये क्या है एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेम है यहाँ पे भी, सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। और लेटर, सिंपल सा है, लेटर इज नॉट बीइंग जरूर ऐड करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर, अगर शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर तो क्या होता है बच्चों, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर, ही होता है तो क्या होता है बच्चों, द लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट ऐड करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ये है आपका बीइंग ऐड करेंगे, और देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर, तो कैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड दिस इज योर, बार बार लिखेंगे तो आपको जो है लर्न हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट।
नेक्स्ट है बच्चों एम आई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एम आई राइटिंग अ लेटर, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एम आई राइटिंग अ लेटर। एम क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर V1 प्लस ING एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है। अब पहले अपने माइंड में देखें कि लेटर के साथ आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, इज। तो हम सबसे पहले एम का क्या हो जाएगा आपका, इज। इज के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज अ लेटर रिटर्न, बीइंग रिटर्न, क्योंकि हमने क्या, ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट बीइंग ऐड करना है एंड दिस इज योर MV3। आई है तो क्या हो जाएगा, मी। तो इज द लेटर बीइंग रिटर्न बाय मी। क्लियर बच्चों? एम आई राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, सेकंड फॉर्म यूज करनी, थर्ड फॉर्म यूज करनी। तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो अपने माइंड में जो है याद करके रखें कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्लियर? ये आपके चेंज हो जाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, बट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। अजीत डज नॉट हेल्प मी, ये क्या है आपका, बट दिस इज नॉट योर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या है बच्चों, अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि अजीत डज नॉट हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा, आई एम नॉट हेल्प बाय अली। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट जो हम पहले कर चुके हैं, indefinite tense। क्लियर? तो ये अभी हमने करा था, कल भी हमने करे थे इसको, और अभी हमने रिवाइज भी किया था। तो सेम है। अजीत क्या आपका सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब है, डज नॉट हेल्प मेन वर्ब है, ये आपका मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मी का क्या हो जाएगा आपका, आई। ठीक है, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम नॉट। थर्ड फॉर्म ये ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर MV3 बाय अजीत, क्योंकि अजीत क्या है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे बन जाएगा इट बिकम सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या जाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? तो आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, तो दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अदरवाइज ये राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, एम आई राइटिंग क्या है आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पॉजिटिव है पहला। दूसरा आपका है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस में है। और एम आई राइटिंग अ लेटर इज योर इंट्रोगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। ये आपका पहले वाले का रिवीजन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अजीत डज नॉट हेल्प मी। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या होगा बच्चों, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बीइंग करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करनी ही है। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव, हैव प्लस V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वहां पे भी हमें क्या यूज करना है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम करनी है। हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, ही हैज, शी हैज, इट हैज। हैव किसके साथ यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आपको करने हैं हैज, हैव, बीन, इसमें आपको यूज करना है बीन।
परफेक्ट टेंस में क्या यूज करना है बच्चों? बीन। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करना है आपको? बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, BEING। और परफेक्ट टेंस में क्या यूज करना है? BEEN, BEEN, बीन, हैज बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट डिफरेंस इज हैज हैव के साथ हम बीन नहीं यूज करते हैं। सिंपल हमारे जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, वही हम यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, या सीता हैज फिनिश्ड हर वर्क, या रीना या राम हैज फिनिश्ड हर वर्क, हिज वर्क, राइट। तो यहाँ पे अगर राम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज। क्लियर? मोहन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिज। बट अगर शी है, रीना है, रीता है, कोई भी लड़की का नाम है तो क्या हो जाएगा? हर। तो शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। क्लियर? तो अब देखते हैं हम कैसे इसको चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। शी क्या है आपका बच्चों? सब्जेक्ट। हैज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है आपका? MV3, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिंपल हमारे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें कैसे चेंज करना है इसको? ऑब्जेक्ट से हमें किधर चलना है? सब्जेक्ट की तरफ। तो हर वर्ब, क्लियर? अब क्या यूज करना है? हैज बीन फिनिश्ड। हमने क्या ऐड करा है यहाँ पे? बीन फिनिश्ड बाय, किसके द्वारा? बाय हर। क्या होगा बच्चों? हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? ही होता तो क्या होता? बाय हिम। क्लियर? शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब सेम सेंटेंस है, बट यहाँ पे क्या बन गया? वो नेगेटिव बन गया। पहले में हमने बोला कि भाई वो अपना काम कर चुकी है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं हम? कि वो अपना काम नहीं कर चुकी है। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अगेन दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट ऐड करा हमने, MV3, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन, तो सेम सेंटेंस रहेगा। हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, बीन ऐड करा, MV3 बाय हर। क्लियर? हैज शी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, क्या वह अपना काम कर चुकी है? तो दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, subject MV3, and this is your object. Clear? अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? Has her work been finished by her? Clear? तो हमने क्या करा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है नेगेटिव। ये था आपका इंट्रोगेटिव। इसके बाद है WH वर्ड्स यूज करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है विथ वाई, हाउ, व्हेन। WH वर्ड्स यूज करे हमने, क्वेश्चन वर्ड्स। वाई एज इट इज रहेगा, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, दे आपका सब्जेक्ट है, नॉट दिस इज योर MV3,
क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम यही यूज करते हैं। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अब हम कहाँ से यूज करेंगे? वाई आपका एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे वाई हैज द प्रोजेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन है। द प्रोजेक्ट इज योर ऑब्जेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड। अब आगे आप लिख सकते हैं बाय देम। कंप्लीटेड, ये आ गया आपका वर्ब MV3 बाय देम, क्योंकि दे है तो दे का क्या हो जाएगा? बाय देम। क्लियर? एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। क्लियर? तो वाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम, इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। और कंप्लीटेड भी लिखेंगे तो भी सही है, कंप्लीटेड बाय देम, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? व्हाई हैज द प्रोजेक्ट नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम? इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपका परफेक्ट टेंस है। डिफरेंस अब हम जो है यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज करेंगे, बट इन परफेक्ट टेंस में आपको यूज करना है बीन, BEEN। MV3 क्लियर? MV3 तो आपको यूज ही करनी है, चाहे परफेक्ट टेंस है, चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे आपका इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? चाहे आपका फ्यूचर है, प्रेजेंट है, पास्ट है। तो दिस इज योर परफेक्ट टेंस में कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टेंसेज में नहीं होता है, तो फर्स्ट आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं करते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कौन सा होगा बच्चों आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आएगा आपका प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप चेंज नहीं करते, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं करते। तो ये आपके 4 टेंसेज हैं जिसमें आपको चेंज नहीं करना है फ्रॉम प्रेजेंट टू, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करे थे और पास्ट टेंस में हम कौन से कर रहे हैं, सो दैट कि आपको जो है क्लैरिटी रहेगी कि क्या हम यहाँ पे यूज करें। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम यूज करते हैं बच्चों, कोई भी है, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है, हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे है आई किल्ड द स्नेक, यू रैंग द बेल, तो रैंग, रिंग, रैंग, किल, किल्ड। क्लियर? तो ये क्या है आपके? V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वॉज, वर प्लस MV3। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी MV3 यूज करी थी, पास्ट इंडेफिनिट में भी MV3, कॉन्टिन्यूअस में भी हमने MV3, परफेक्ट टेंस में भी हमने MV3 यूज करी। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो है कोई भी टेंस है, कोई भी चाहे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे इंडेफिनिट है, चाहे परफेक्ट टेंस है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब हम कंपेयर करते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस का मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इस एम आ प्लस MV3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की थी। क्लियर? बट इन सिंपल पास्ट टेंस में हम कौन सी यूज करेंगे? वॉज, वो।
क्या यूज करेंगे? was और were। स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का? was, were, MV3 by सेम, जैसे अभी हम करते आ रहे हैं सेम रहेगा। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, I killed a snake। तो सिंपल ये एक्टिव वॉइस में है आपका आई। आई क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्या है स्नेक आपका? ऑब्जेक्ट। कि मैंने एक स्नेक मारा, राइट? पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है कि मैंने एक स्नेक मारा। अब हम क्या लिखेंगे कि स्नेक किसके द्वारा मारा गया? मेरे द्वारा। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी हो जाएगा। और स्नेक, अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। क्या हो जाएगा? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। क्लियर? अगर होता आई किल अ स्नेक, कि मैं एक स्नेक को मारता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए स्नेक इज किल्ड बाय मी। बट यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। वॉज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड दिस इज योर MV3। किल, किल्ड, किल्ड। क्लियर? V2 भी सेम है और V3 भी सेम है। स्नेक वॉज किल्ड बाय मी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आई। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। ही होता तो हिम, शी होता तो हर, दे होता तो देम, वी होता तो अस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कैसे हमें चेंज करना है। क्लियर? वी किल्ड अ स्नेक तो क्या होता है? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय अस। दे होता तो क्या हो जाता? देम। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू रैंग द बेल। सेम है, यू इज योर सब्जेक्ट। यू क्या है बच्चों? यू इज द सब्जेक्ट। दिस इज योर V2, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द बेल, द बेल, क्योंकि यहाँ पे द है तो द लिखेंगे। यू रैंग अ बेल होता तो यू रैंग द बेल। यहाँ पे हो जाएगा द बेल। द बेल वॉज ऑक्सिलरी वर्ब। रंग तो क्या हो जाएगा? रिंग, रैंग, रंग। क्या होता है बच्चों? रिंग, रैंग, रंग। तो रैंग क्या है आपका? V2। रंग क्या है आपका? V3, MV3। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यू को क्या चेंज करना है आपको? नहीं करना है, यू एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंग बाय यू। द बेल वॉज रंग बाय यू। अगर आता आई रैंग द बेल तो क्या होता बच्चों? द बेल वॉज रंग बाय मी। अगर राम होता है तो बाय राम, सीता होता है तो बाय सीता। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। अब है इंट्रोगेटिव, डिड यू राइट अ लेटर? राइट? तो डिड क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, एंड दिस इज योर क्या है बच्चों? ये सेकंड फॉर्म में डू, डिड, डन। क्या होता है बच्चों? डू, डिड, डन। तो ये क्या है आपका? V2 है। और डिड और डू, डस के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों? वॉज अ लेटर, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम क्या यूज करते हैं? इज अ लेटर। बट क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो हम क्या बोलेंगे? वॉज अ लेटर written, this is your auxiliary verb। Did, verb, this is your object, this is your auxiliary verb, this is your object, this is your MV3 by you हमारा as it is रहेगा subject। क्लियर? तो did है, यहाँ पे V2 है, और यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा है was और लेटर, क्योंकि हमें पता है कि हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे?
थर्ड फॉर्म यूज करेंगे MV3. क्लियर. नेक्स्ट है जो वाई डिड यू राइट अ लेटर. वाई एज इट इज कॉपी करेंगे हम और सेंटेंस क्या आपका सेम है. यू क्या हो जाएगा सब्जेक्ट. दिस इज अ वर्ब. डिफरेंस क्या होता है बच्चों. इसमें हमने सिंपल पूछा कि डिड यू राइट अ लेटर. क्या तुमने पत्र लिखा. अब हम कह रहे हैं क्यों नहीं लिखा. वाई डिड यू सॉरी क्यों लिखा. नेगेटिव नहीं है. अगर नेगेटिव होता तो हम कहते क्यों नहीं लिखा. बट यहाँ पे क्या है डिड यू राइट अ लेटर. क्या तुमने एक पत्र लिखा. अब नेक्स्ट में हम बोल रहे हैं व्हाई डिड यू राइट अ लेटर कि तुमने पत्र क्यों लिखा. हम रीजन पूछ रहे. तो यहाँ पे व्हाई एज इट इज रहेगा बच्चों इन पैसिव वॉइस में. यू एज इट इज रहेगा. ये क्या आपका सब्जेक्ट है. दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. व्हाई वाज अ लेटर रिटन बाय यू. MV3 और देन वाई. तो यहाँ पे हमने कैसे करा. ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड हियर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. क्लियर बच्चों. तो यहाँ पे हमने कंपेयर भी करा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं वॉज और वो. क्या यूज करते हैं कौन से हेल्पिंग वर्ब. वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर. तो इसको जो भी हम कर रहे हैं इनको नोट डाउन करते रहे आप लोग. क्लियर. I killed a snake. They killed a snake. A snake was killed by them. We killed a snake. A snake was killed by us. तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप बना सकते हैं. क्लियर बच्चों. इस तरह से आपको लिखने हैं. ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव है और ये भी आपका इंट्रोगेटिव है. बट यहाँ पे रीजन पूछा है कि क्यों. Why did you write a letter. आपने पत्र क्यों लिखा. क्लियर. So I hope it is clear to you. और यहाँ डिफरेंस बताए is MR plus MV3. इसमें हम यूज करते हैं was were और MV3. नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इससे पहले हमने करा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं हम is am are being is am are plus being plus MV3. क्या यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे. बीइंग हमने यूज करा था और MV3. अब देखते हैं कि यहाँ पे हम वॉज और वर के साथ बीइंग यूज करेंगे. वॉज बीइंग वर बीइंग. क्या लिखेंगे हम वॉज बीइंग वर बीइंग एंड देन MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय. क्लियर. दिस इज द structure of the sentence. सेम है. यहाँ पे हम टेंसेस में क्या यूज करते हैं वो लिख लेते हैं कि आपको क्लियर रहेगा. यहाँ पे हम यूज करते हैं was were plus being plus यहाँ पे नहीं यूज करते हैं. यहाँ पे क्या यूज करते हैं ING फॉर्म. क्या यूज करते हैं ING फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में was were के साथ प्लस V1 प्लस ING. तो हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं एम का भी क्या हो जाता है बच्चों वॉज हो जाता है. क्लियर. इज का वॉज एम का वॉज. क्लियर. आर का वर हो जाता है. बट इन पैसिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं वॉज वर प्लस बीइंग प्लस MV3.
तो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है, कॉमन क्या आ रहा है आपका MV3 और बीइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोनों में हमारा क्या है, बीइंग और MV3 क्या है, कॉमन है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे चेंज हुए हैं, इज एम आर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज और वर। क्लियर? तो आप देखते रहें कि टेंसेज में हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं और उनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं, और एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो हम कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट वन इज योर, ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो कि वह क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है, कंटिन्यूअस है। तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका V1 प्लस ing फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन MV3 by him. Object to subject. A letter was being written by him. छोटे छोटे से बच्चे गलतियां करते हैं, तो अभी जहां पे आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यू कैन पुट द क्वेश्चन। क्लियर? रेज द क्वेश्चन। द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, द फार्मर्स क्या है, प्लूरल, सीड्स क्या है आपका, प्लूरल। अब देखो सब्जेक्ट भी प्लूरल है आपका, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है। The farmers, auxiliary verb, sowing, V1 plus ing, and this is your object. और seeds है, seeds क्या आपका प्लूरल है, तो आप क्या यूज करेंगे, वर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता तो क्या यूज करते, आर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सीड्स वर, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, बीइंग सोन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, MV3 बाय द फार्मर्स। यहाँ पे भी ये भी क्या है, प्लूरल है आपका सब्जेक्ट। अगर यही सेंटेंस होता कि द फार्मर्स आर सोइंग द सीड, तो क्या लिखते हैं आप, एक ही सीड के लिए बात कर रहे हैं, तो द सीड हो जाता, आर सीड्स होता अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता, तो सीड्स आर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। अगर इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, द फार्मर्स आर सोइंग द सीड्स, तो क्या हो जाता बच्चों, द सीड्स आर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। क्लियर? तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज करके इसको कर सकते हैं। जैसे ये वाला पहला वाला क्या है, ही इज, अगर होता है ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाता बच्चों, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे क्या है, ये द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। क्लियर? व्हाई वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सेम है यहाँ पे, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, अब यू क्या रहेगा बच्चों, चेंज होगा बच्चों, नहीं रहेगा, यू का यू रहेगा। क्लियर? तो हम बोलेंगे व्हाई वाज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, यू को आप चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो व्हाई वाज अ लेटर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, नॉट बीइंग रिटन MV3 बाय यू, दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है बच्चों। फिर हम जो है प्रैक्टिस भी करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो इसको जो है घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि छोटे छोटे जो कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों के, क्योंकि हम हमें भी रहे हैं हमारे टाइम पे, तो
आप लोगों को कोई भी जो है डाउट नहीं होने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों कि बीइंग कहाँ यूज करना है, बीन कहाँ यूज करना है, एक चीज तो क्लियर है बच्चों कि MV3 हमें यूज करना है। इज इट क्लियर? फिर भी आप घर में जाके रिवाइज करें और कहीं पे डाउट है तो अभी आप क्लियर करें अपने डाउट। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2-2 नंबर के जो है आप नंबर जो है इजीली गेन कर सकते हैं इन ग्रामर सेक्शन। क्लियर बच्चों? Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.